सत्संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी हम जानते हुए भी वही गलती दोबारा क्यों करते हैं? मन का कौन सा खेल हमें हराता है? सत्संगत जी कभी आपने गौर किया है कि हम में से लगभग हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी गलती को दोहराता है जिसके बारे में वो पहले से जानता है कि यह गलत है। हमें पता होता है कि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, फिर भी गुस्सा आता है तो हम वही बोल देते हैं। हमें पता होता है कि जरूरत से ज्यादा चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, फिर भी रात में वही बात बार बार सोचते रहते हैं। हमें पता होता है कि किसी व्यक्ति से बार बार उम्मीद लगाना हमें दुख देगा, फिर भी हम उस व्यक्ति से उम्मीद करते रहते हैं। हमें पता होता है कि टाल मटोल हमारी सफलता को रोक रही है, फिर भी हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे। और सबसे अजीब बात, गलती हो जाने के बाद हमें अपनी गलती साफ दिखाई देती है। हम खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बीतता है, वही परिस्थिति फिर आती है और हम फिर वही कर बैठते हैं। तो सवाल यह है कि जब हमें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम सही काम क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारी जानकारी कमजोर है या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो ज्ञान होने के बावजूद हमें पुराने व्यवहार की तरफ खींच ले जाती है? यहीं से मन की एक बहुत गहरी कहानी शुरू होती है। सत्संग जी, ज्ञान होना और ज्ञान को जीना दो अलग अलग बातें हैं। किसी बात को जान लेना और उस बात को अपने व्यवहार में उतार लेना, इन दोनों के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। आप जानते हैं कि क्रोध नुकसान करता है, लेकिन केवल यह जानना आपको शांत इंसान नहीं बना देता। आप जानते हैं कि क्षमा अच्छी है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको गहराई से चोट पहुंचाई हो, यह अलग बात है। आप जानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, लेकिन जब आपके अपने जीवन में कोई अनिश्चित परिस्थिति आती है, तब उस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ज्ञान हमारे दिमाग में हो सकता है, लेकिन परिवर्तन तभी आता है जब वही ज्ञान हमारी आदत, प्रतिक्रिया और स्वभाव का हिस्सा बनने लगे। और यही हम अक्सर हार जाते हैं। हम किताब पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बहुत अच्छी बातें समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविक जीवन हमें परखता है, हमारा पुराना स्वभाव सामने आ जाता है। क्योंकि संकट के समय इंसान अक्सर वही करता है जिसका उसने सबसे ज्यादा अभ्यास किया होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्षों से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता आया है। अब एक दिन उसने तय किया कि आज से मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, लेकिन केवल निर्णय लेने से वर्षों पुरानी आदत समाप्त नहीं हो जाती। अगले दिन किसी ने वही बात कह दी और भीतर से गुस्सा उठ गया। यही उसे लगता है कि मैं तो बदल ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या यह नहीं कि आप बदल नहीं सकते, समस्या यह है कि आपने पुराने व्यवहार को बहुत लंबे समय तक दोहराया है। मन में एक प्रतिक्रिया जितनी बार दोहराई जाती है, उतनी ही आसानी से वो अगली बार बाहर आती है। यही वजह है कि कभी कभी हम बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत जवाब निकल गया। बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि उस समय आपने विचार करके प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आपकी पुरानी आदत ने आपके लिए प्रतिक्रिया चुन ली थी। मनुष्य के अंदर बहुत सी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हमने फैसला लिया, जबकि कई बार हमने फैसला लिया ही नहीं। हमने बस पुरानी आदतों को दोहरा दिया। किसी ने आलोचना की, तुरंत मन में आया इसे मेरी गलती दिख रही है, इसकी अपनी क्या औकात है। किसी ने हमारी सफलता हासिल कर ली, मन में आया इससे ज्यादा योग्य तो मैं था। किसी ने हमें नजरअंदाज किया, मन में आया अब मैं भी इसे दिखाऊंगा। किसी ने हमारे साथ गलत किया, मन बोला इसका जवाब देना जरूरी है। ध्यान दीजिए, इन सभी जगहों पर एक छोटी सी दूरी होती है, घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच, लेकिन हम उस दूरी को देख नहीं पाते और उसी छोटी सी जगह में हमारी आजादी छिपी होती है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसके शब्द घटना है, उन शब्दों पर तुरंत क्रोध करना हमारी प्रतिक्रिया है। और इन दोनों के बीच अगर हम सिर्फ कुछ क्षण रुक जाएं, तो शायद कहानी बदल सकती है। अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण के सामने मन की कठिनाइयां रखी थी। वह कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात मन अत्यंत चंचल है, उसे नियंत्रित करना कठिन लगता है। यह बात केवल अर्जुन की नहीं थी, आज भी यही मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा मन जानता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मन हमेशा वही नहीं करता जो बुद्धि सही मानती है। यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं मुझे पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने कर दिया। यानी जानने वाला कोई और था और करने वाला कोई और। हमारी बुद्धि कह रही थी रुक जाओ, लेकिन आदत कह रही थी नहीं, अभी प्रतिक्रिया दो। बुद्धि कह रही थी छोड़ दो, अहंकार कह रहा था नहीं, उसे सबक सिखाना है। बुद्धि कह रही थी समय बर्बाद मत करो, मन कह रहा था बस 5 मिनट और यही भीतर का संघर्ष इंसान को बार बार उसी जगह ले जाता है। तो सत्संग जी, बात आती है कि क्या हमारा मन ही दुश्मन है? नहीं, मन दुश्मन नहीं है, लेकिन अनुशासन के बिना मन हमारा सबसे बड़ा भ्रम बन सकता है। मन जिस चीज को बार बार अभ्यास करता है, उसी दिशा में जाने लगता है। अगर मन को हर छोटी बात पर चिंता करने की आदत है, तो वह बिना कारण भी चिंता खोज लेगा। अगर मन को शिकायत करने की आदत है, तो सुख के बीच भी कोई कमी ढूंढ लेगा। अगर मन को तुलना करने की आदत है, तो दूसरे की सफलता उसे अपनी हार लगेगी।
अगर मन को बदला लेने की आदत है तो शांति के अवसर में भी वह पुराने अपमान को पकड़े रहेगा, और अगर मन को कृतज्ञता का अभ्यास कराया जाए तो कठिन परिस्थिति में भी वह कुछ अच्छा खोज सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि मेरे मन में कौन से विचार आते हैं, बड़ा सवाल यह है कि मैं अपने मन को रोज किस दिशा में प्रशिक्षित कर रहा हूँ। सत्संग जी, हम वही गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हम केवल परिणाम बदलना चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। यह बहुत गहरी बात है। हम चाहते हैं गुस्सा कम हो जाए, चिंता खत्म हो जाए, आलस्य चला जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, लेकिन हम अपनी रोज की आदतें बदलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मन शांत रहे, लेकिन दिन भर ऐसी चीजें देखते सुनते रहते हैं जो मन को उत्तेजित करती है। हम चाहते हैं कि ध्यान केंद्रित रहे, लेकिन हर कुछ मिनट में फोन चेक करते हैं। हम चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन बातचीत के दौरान सामने वाले को समझने से ज्यादा अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि मन भगवान में लगे, लेकिन भीतर लगातार तुलना, लालच, डर और अहंकार को जगह देते रहते हैं। तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? जिस रास्ते से समस्या पैदा हुई है उसी रास्ते पर चलते हुए समस्या से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरा बड़ा कारण है तुरंत मिलने वाला सुख। मनुष्य का मन अक्सर तत्काल सुख को भविष्य के लाभ से ज्यादा महत्व देता है। हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन बिस्तर की गर्माहट उस समय ज्यादा अच्छी लगती है। हमें पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन फोन पर कुछ देखना आसान लगता है। हमें पता है कि संयम रखना चाहिए, लेकिन तुरंत मन की इच्छा पूरी करना सबसे ज्यादा सुखद लगता है। हमें पता है कि क्रोध छोड़ना चाहिए, लेकिन उस समय सामने वाले को जवाब देने में एक अजीब सा संतोष मिलता है और बाद में पछतावा आता है। यानी मन ने कुछ क्षणों के सुख के बदले लंबे समय की शांति बेच दी। इसी को समझना बहुत जरूरी है। हर इच्छा पूरी करनी स्वतंत्रता नहीं है, कई बार अपनी इच्छा को रोक पाना ही असली स्वतंत्रता है। सत्संग जी, तीसरा कारण है अहंकार अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। कई बार हम गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हमें अपनी पुरानी सोच छोड़ना कठिन लगता है। हमने किसी के बारे में राय बना ली, अब सामने वाला कितना भी अच्छा व्यवहार करे, हमारा मन उसकी अच्छाई स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हमारी राय गलत थी तो अहंकार को चोट लगेगी। इसी तरह कभी हमें पता होता है कि हमने किसी से गलत बात कही, लेकिन माफी मांगने में मन कहता है पहले वो माफी मांगे, क्योंकि हम शांति से ज्यादा अपना अहंकार बचाना चाहते हैं, और यही अहंकार कई रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए कभी कभी खुद से पूछिए, मैं सही होना चाहता हूँ या शांत? क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार रिश्ता बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सत्संग जी, चौथा कारण है कि हम अपने मन को कारण देते रहते हैं। यह मन का बहुत चालाक खेल है। हम कहते हैं कि मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं, मैं ज्यादा सोचता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, मैं उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं काम टालता हूँ क्योंकि सही समय नहीं मिला। इन बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर हम हमेशा कारण खोजते रहेंगे तो समाधान की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। कभी खुद से यह मत पूछिए कि मेरे पास ऐसा करने का कारण क्या है, कभी यह पूछिए कि इस परिस्थिति में मेरी जिम्मेदारी क्या है। यही सवाल इंसान को पीड़ित मानसिकता से निकालकर जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा अर्थ यह भी है कि आप अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा के गुलाम न रहें। क्रोध आया, लेकिन आपने क्रोध को मालिक नहीं बनने दिया। ईर्ष्या आई, लेकिन आपने उसे अपने कर्मों में नहीं उतारा। लोभ आया, लेकिन आपने अपने सिद्धांत नहीं बेचे। अहंकार आया, लेकिन आपने खुद को याद दिलाया कि सब कुछ अस्थायी नहीं है। दुख आया, लेकिन आपने किसी निर्दोष व्यक्ति पर अपना दुख नहीं उतारा। यही अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, और शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक मूल्य तब दिखाई देता है जब जीवन हमारी परीक्षा लेता है। क्योंकि शांत कमरे में शांत रहना आसान है, असली परीक्षा तब है जब परिस्थिति आपके मन को भड़काने की पूरी कोशिश करे और फिर भी आप अपने विवेक को चुने। इसलिए अगली बार जब वही गलती सामने आए तो केवल खुद को रोकने की कोशिश मत करिए, एक छोटा सा प्रयोग करिए। जब वही परिस्थिति आए और आपको लगे कि अब पुरानी प्रतिक्रिया आने वाली है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ क्या यह मेरे पुराने स्वभाव की प्रतिक्रिया है या मेरे विवेक का निर्णय? बस इतना सवाल बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि आपने पहली बार घटना और प्रतिक्रिया के बीच जगह बना दी, और उसी जगह में आपकी चेतना है, आपकी स्वतंत्रता है, आपका चुनाव है, और शायद आपके पुराने कर्मों से बाहर निकालने का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। सत्संग जी, अब सवाल आता है कि मन को हराने का तरीका क्या है? तो सत्संग जी, मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है। जब अगली बार आपको लगे कि मैं फिर वही करने जा रहा हूँ तो खुद को दोष देने से पहले रुकिए, अपने आप से पूछिए, इस समय मेरे भीतर कौन सी चीज मुझे चला रही है? डर, आलस्य, अहंकार या लालच, स्वीकृति पाने की इच्छा या पुरानी आदत, या वास्तव में मेरा विवेक?
यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को देखना शुरू करते हैं, आप उससे थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं, और जहां दूरी आती है वहीं चुनाव की संभावना पैदा होती है। मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है। एक व्यक्ति अगर 10 साल से किसी तरह सोचता आया है तो वह एक वीडियो देखकर अगले दिन पूरी तरह बदल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आज एक बार उसने अपनी प्रतिक्रिया को पहचान लिया, कल एक बार खुद को रोक लिया, परसों अपनी गलती स्वीकार कर ली, फिर किसी दिन पुराने पैटर्न की जगह नया निर्णय ले लिया, तो धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। इसके बजाय कहिए कि जब वही परिस्थिति दोबारा आएगी तब मैं पिछली बार से थोड़ा बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करूंगा। यही वास्तविक प्रगति है। और यहाँ एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक बात सामने आती है कि हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन कभी कभी प्रार्थना ऐसी भी होनी चाहिए कि हे परमात्मा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मुझे सही देखने की बुद्धि दीजिए। क्योंकि अगर परिस्थिति बदल गई लेकिन हमारी सोच नहीं बदली तो हम नई परिस्थिति में भी वही पुरानी गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि बदल गई तो वही परिस्थिति हमारे लिए सीख बन सकती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य केवल बाहरी सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अंदर के व्यक्ति को जागृत करना भी है। और इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी पुरानी गलती की तरफ जाते हुए पकड़ें तो यह मत कहिए कि मैं ऐसा ही हूँ। यह वाक्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ कहकर हम अपने पुराने व्यवहार को अपनी पहचान बना लेते हैं। इसके बजाय कहिए कि मेरे भीतर यह आदत है, लेकिन मैं यह आदत नहीं हूँ। गुस्सा आपका स्वभाव नहीं, वह एक प्रतिक्रिया हो सकती है। डर आपकी पहचान नहीं, वह एक आपकी भावना हो सकती है। आलस्य आपका भाग्य नहीं, वह एक आदत हो सकती है, और आदत बदली जा सकती है। यहीं से असली जीत शुरू होती है। जब इंसान अपने मन की हर आवाज को आदेश मानना बंद कर देता है और विवेक से पूछना शुरू करता है, क्या मुझे सच में यही करना चाहिए? यही सवाल हमें उस पुरानी गलती से बाहर निकालने की पहली सीढ़ी बन सकता है। सत्संग जी, कई बार हम कोई गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि मन उस गलती के लिए एक ऐसी कहानी बना देता है जिसे सुनकर हमें खुद भी अपनी गलती सही लगने लगती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम को लगातार टाल रहा है। उसे पता है कि काम करना जरूरी है, लेकिन मन कहता है अभी दिमाग सही मूड में नहीं है, फिर अगले दिन आज बहुत थकान है, फिर कल आराम से बैठकर करूंगा। कुछ दिन बाद वही काम पहाड़ बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, हर दिन समस्या काम नहीं थी, समस्या वह कहानी थी जो मन हर दिन काम से बचने के लिए बना रहा था। और यही मन का खेल है। वह हमेशा यह नहीं कहता कि गलत काम करो, कई बार वह बस इतना कहता है, अभी नहीं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे महीनों और वर्षों में बदल जाता है। सत्संग जी, एक लड़की को लिखने का बहुत शौक है। वह लगातार सोचती है कि उसे अपने विचारों पर काम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कुछ लिखने बैठती है, मन कहता है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं। अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो वह लिखती नहीं। कुछ महीने बाद उसे किसी दूसरे व्यक्ति का काम दिखाई देता है और वो सोचती है काश मैंने भी उस समय शुरू किया होता, लेकिन फिर भी वह शुरू नहीं करती, क्योंकि अब समस्या केवल डर नहीं रही, डर को उसने अपनी पहचान बना लिया है। और यही सबसे खतरनाक अवस्था है। जब इंसान कहने लगे कि मैं ऐसा ही हूँ, तब वो अपने परिवर्तन का दरवाजा खुद बंद करने लगता है। सत्संग जी, यह बात याद करने लायक है कि मन में विचार आना और उस विचार का सच होना दो अलग चीजें हैं। अगर मन कहता है तुम यह नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सच में नहीं कर सकते। अगर मन कहता है सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वास्तव में सब आपके खिलाफ हैं। अगर मन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वास्तव में देर हो चुकी है। मन का काम विचार पैदा करना है। हर विचार को सत्य मान लेना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यही बुद्धि का काम शुरू होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने परिवार के सामने कोई महत्वपूर्ण बात रखनी है। वह कई दिनों से कहना चाहता है कि वह अपने जीवन में एक अलग दिशा चुनना चाहता है, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही विचार आता है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो। फिर दूसरा, अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो। फिर तीसरा, अगर घर में माहौल खराब हो गया तो। वह बातचीत शुरू ही नहीं करता। साल बीत जाते हैं, बाद में उसे महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या परिवार की प्रतिक्रिया नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी वह कल्पना थी जो उसने अपने मन में पहले ही बना ली थी। ध्यान रखिए, हम कई बार वास्तविक समस्या से नहीं लड़ रहे होते, हम अपने मन द्वारा बनाई हुई संभावित समस्या से लड़ रहे होते हैं, और फिर उसी डर के कारण हम वही पुरानी गलती दोहराते हैं, सही कदम को टाल देना। सत्संग जी, मन कहता है कि जो आसान है वह अभी कर लो। बुद्धि पूछती है जो अभी आसान है उसका परिणाम बाद में क्या होगा। मन कहता है सबको खुश रखो। बुद्धि पूछती है क्या हर किसी को खुश रखना वास्तव में संभव है। मन कहता है लोग क्या कहेंगे। बुद्धि पूछती है क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी लोगों की राय के अनुसार चलनी चाहिए। मन कहता है पुरानी आदत मत छोड़ो, इसमें आराम है। बुद्धि कहती है आराम और सही दिशा एक ही चीज नहीं है, और यही मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। सत्संग जी, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार ऐसी दृष्टि देते हैं इसमें मनुष्य अपने कर्तव्य, अपने विवेक और अपने कर्म को समझ सके। और एक प्रसिद्ध भाव है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्।
अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका एक बहुत व्यवहारिक अर्थ है। आपका मन आपका सहायक भी बन सकता है और बाधा भी। अगर आप हर बार अपनी कमजोरी को ही खिलाते रहेंगे तो वही मजबूत होगी। अगर आप हर बार डर के सामने पीछे हटेंगे तो डर और मजबूत होगा। अगर हर बार काम टालेंगे तो टालने की आदत और मजबूत होगी। लेकिन अगर एक बार डर के बावजूद सही कदम उठाया तो मन को एक नया अनुभव मिलेगा। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूँ। अगली बार वही कदम थोड़ा आसान होगा, फिर अगली बार और आसान। यही मन को नए रास्ते पर प्रशिक्षित करना है। तो चलिए इस पूरे विचार को एक ऐसी बात के साथ समाप्त करते हैं जिसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन में महसूस करना चाहिए। हमने समझा कि इंसान बार बार वही गलती इसलिए नहीं करता कि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। कई बार वह इसलिए दोहराता है क्योंकि पुरानी आदत, पुराना डर, पुरानी सोच और मन की तत्काल इच्छा उसके ज्ञान से ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बदल नहीं सकता। बदलाव की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन हम अपनी गलती को अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं। यह मत कहिए कि मैं ऐसा ही हूँ, कहिए कि मेरे भीतर यह आदत है और मैं इसे बदलने का अभ्यास कर सकता हूँ। याद रखिए, मन को एक दिन में जीता नहीं जाता। आज आपने खुद को एक गलत प्रतिक्रिया से रोक लिया, यह भी जीत है। आज आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यह भी जीत है। आज आपने किसी पुरानी आदत के बजाय सही रास्ता चुना, यह भी जीत है। और अगर फिर कभी वही गलती हो जाए तो खुद को खत्म मत कर दीजिए। रुकिए, देखिए, समझिए और फिर दोबारा उठिए। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी नहीं गिरेगा। असली यात्रा यह है कि हर बार गिरने के बाद वह पहले से थोड़ी अधिक समझ के साथ उठे। श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें यही दिशा देता है कि हमारा अधिकार अपने कर्म पर है। इसलिए अपने आज के कर्म को बेहतर बनाते रहिए। कल की गलती आज का भाग्य नहीं और आज की समझ कल के व्यवहार को बदल सकती है। तो अगली बार जब आपका मन आपको पुराने रास्ते पर ले जाने लगे, बस कुछ क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं फिर वही कर रहा हूँ जिसे बाद में करके मुझे पछताना पड़ेगा? अगर जवाब हाँ है तो वहीं रुक जाइए, एक सांस लीजिए और इस बार अपने मन की पहली इच्छा नहीं, अपने विवेक की आवाज चुनिए। क्योंकि शायद जीवन बदलने के लिए हमें किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं। शायद जरूरत सिर्फ इतनी है कि जिस क्षण हम हर बार गलत चुनाव करते थे, उसी क्षण एक दिन सही चुनाव करना शुरू कर दें। और याद रखिए, पुरानी गलती आपका परिचय नहीं है, वह सिर्फ आपके पुराने स्वभाव का परिणाम है। आपका असली परिचय यह है कि आज आप उसके बाद क्या चुनते हैं। और सत्संग जी, अगर आज की यह बात आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए। आज अपने जीवन की एक ऐसी गलती पहचानिए जिसे आप बार बार दोहराते हैं, उसका कारण खोजिए और अगली बार जब वो परिस्थिति आए, बस एक बार अपनी पुरानी प्रतिक्रिया के बजाय नया चुनाव करके देखिए। शायद वहीं से आपके भीतर बदलाव की शुरुआत हो। और अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो जानते हुए भी अपनी किसी पुरानी आदत या गलती से बार बार परेशान है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर साझा करिए। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई एक छोटी सी बात किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा ठहराव ला दे, जहाँ वह पहली बार खुद से कहे कि अब की बार वही पुरानी गलती नहीं, अब की बार मैं अपनी विवेक को चुनूंगा। इसी विश्वास के साथ अपने मन को समझिए, अपने कर्मों को सुधारिए, ज्ञान को सुनिए नहीं, अपने व्यवहार में उतारिए। और याद रखिए, मन आपका मालिक नहीं, मन आपका साधन है। उसे दिशा देना आपके हाथ में है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।